हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी। तो शुरू करते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय, जिला मुख्यालय, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मंडी में ही है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 754 मीटर है। और मंडी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? मंडियाली, सुकेती, हिंदी, सराजी, ये सारी भाषाएं जो है वो मंडी में बोली जाती है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3950 वर्ग किलोमीटर। और जिले के रूप में इसका गठन कब किया गया था मंडी का? 15 अप्रैल 1948 को। फिर नेक्स्ट है इसकी भौगोलिक स्थिति। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य भाग में स्थित है। और इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कांगड़ा। और दक्षिण पश्चिम में शिमला। और जिला कुल्लू जो है वो कहाँ पर है? मंडी के पूर्व में। और हमीरपुर और बिलासपुर मंडी के पश्चिम में स्थित है। और दक्षिण में जिला मंडी की सीमा जो है वो सोलन जिले की तहसील अर्की से लगती है। कहाँ पर? दक्षिण में मंडी की सीमा जो है किससे लगती है? सोलन की अर्की तहसील से लगती है। और बदर, चौहार, सराज तथा सोनार क्षेत्र में दिसंबर से मार्च तक काफ़ी मात्रा में जो है वो हिमपात होता है, यानी कि बर्फ गिरती है। और तत्तापानी तथा सुंदरनगर जिले के सबसे गर्म क्षेत्र है। कौन से? तत्तापानी और सुंदरनगर। फिर बात करते हैं इसकी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो सबसे पहली जो पर्वत है वहाँ पर वो कौन सा है? धौलाधार। धौलाधार जो है वो सुकेत खंड का एक बड़ा हिस्सा जो है धौलाधार श्रृंखला में आता है। कौन सा? सुकेत खंड का एक बड़ा हिस्सा। और ये जो श्रृंखला है ये मंडी की पूर्वी सीमा बनाती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। और इससे इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू। वो कितने मीटर की है? 4400 मीटर। धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू। और उत्तर पूर्व में यह पर्वत श्रृंखला कुल्लू जिला से भौगोलिक स्पर्श करती है। किससे टच करती है अपनी सीमा? कुल्लू से। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में। फिर नेक्स्ट है घोगड़धार। इस श्रृंखला में सुप्रसिद्ध गुम्मा व द्रंग पहाड़ी नामक की खानें स्थित है। किसकी खानें हैं? गुम्मा और द्रंग पहाड़ी नमक की खानें हैं, जो कि कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो पूर्ण रूप से घने जंगलों से ढकी हुई है। यह धार जोगिंदरनगर के समीप हराबाग नामक स्थल पर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? घोगड़धार जो है वो जोगिंदरनगर के पास हराबाग नामक स्थल पर मंडी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आती है फिर वैरकोट धार। यह धार रिवालसर से शुरू होकर सुकेत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है वैरकोट धार? रिवालसर से शुरू होती है और सुकेत तक जाती है। और इससे प्रस्फुटित कुछ श्रृंखलाएं कांगड़ा तथा सिकंदर धार को स्पर्श करती है। और इस श्रृंखला से होकर दो महत्वपूर्ण नदियां व्यास और सतलुज बहती है। कौन सी बहती है? वैरकुट धार से दो नदियां, व्यास और सतलुज। फिर नेक्स्ट आती है सिकंदर धार। इस पर्वतमाला का संबंध अकबर से 375 वर्ष पूर्व दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले सिकंदर लोदी से जोड़ा जाता है, जो कांगड़ा रियासत पर विजय प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र से गुजरा था। कौन? सिकंदर लोदी। और यहाँ पर निर्मित कई जल संग्रहण टैंक और कंटोनमेंट को भी उसी की यात्रा के साथ क्या किया जाता है? दृश्यांत किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस श्रृंखला की दो उपधाराओं कमलाधार और लिंडी धार में विभाजित किया गया है। किसको? सिकंदर धार को कमलाधार और लिंडी धार में विभाजित किया गया है। और ये जो श्रृंखला ये उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हुई सुकेत और बिलासपुर की ओर बढ़ती है। फिर नेक्स्ट आती है इसकी नदियाँ। मंडी में कौन कौन सी नदियाँ हैं? व्यास नदी। व्यास नदी जो है वो लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। कहाँ पर? लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। और इस स्थान पर जो है वो सैंज और तीर्थन नदी व्यास में मिलती है। कौन सी? सैंज और तीर्थन नदी। और संधोल से व्यास नदी जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ से? संधोल से व्यास नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? कांगड़ा में प्रवेश करती है। और व्यास नदी में उत्तर दिशा से ऊहल, लूनी और रीना नदी, और दक्षिण में जंजैहली, सुकैती, सोन, भक्खर और रमोली नदियाँ मिलती है।
पंडोह बांध द्वारा विकास नदी का पानी 2 सुरंगों से सतलुज में मिलाया गया है। कहाँ से? पंडोह बांध द्वारा। फिर नेक्स्ट जो नदी है वो कौन सी है? सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो फिरनू गांव में मंडी में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? मंडी में, फिरनू गांव से। और सतलुज नदी जो है वो मंडी और शिमला जिलों की सीमा का निर्माण करती है। कहाँ पर? तातापानी में। तातापानी में जो है वो सतलुज नदी मंडी और शिमला जिलों की सीमा का निर्माण करती है। फिर आती हैं घाटियाँ। तो सबसे पहले आती है बल्हा घाटी। बल्हा घाटी जो है ये मंडी की सबसे उपजाऊ घाटी है और ये जो घाटी है मंडी जिले के मैदानी भाग में स्थित है। और इस घाटी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 800 मीटर है। और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से जो है इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ था और इसे सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो घाटी है वो सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी? बल्हा घाटी। फिर नेक्स्ट घाटी है चौंतड़ा घाटी। ये घाटी मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। कहाँ पर है चौंतड़ा घाटी? जोगिंदर नगर में। और फिर आती है इमला विमला घाटी। मंडी जिले के शिकारीधार से परलोग सतलुज नदी तट के बीच स्थित है। करसोग जो है वो इस घाटी में स्थित है। इमला विमला घाटी में जो है वो करसोग स्थित है। और नेक्स्ट है चौहार घाटी। मंडी जिले के उत्तर पूर्व में ऊहल नदी द्वारा चौहार घाटी का निर्माण किया गया है। किसका? चौहार घाटी का। कहाँ पर? ऊहल नदी द्वारा किया गया है मंडी के उत्तर पूर्व में। चौहार घाटी जो है वो मंडी में आती है और चुराह घाटी वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। नेक्स्ट है लेक्स। मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं? पराशर झील, कुमारवाह झील, रिवालसर झील, कमरूनाग झील, कुंतभयोग झील, कालासर झील, सुखसर झील, लीलासर झील, खड़लासर झील, डवारूसर झील, पंडोह झील। ये सारी जो झीलें हैं वो कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और यहाँ पर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। वो कौन कौन से है? एक शिकारी देवी, नारगू और बांदली। जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर आते हैं? मंडी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो अगर आपको ये लेक्स डिटेल में पढ़नी है या फिर नदियाँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।